हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और चैनल पे यदि नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। 9 सितंबर से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल के राजनेता लीसा सिंह को भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो किस देश के क्रिकेटर है मैथ्यू हेडन? वो है ऑस्ट्रेलिया। केंद्र सरकार ने किस जिले को पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है? किस जिले को? ये है बिरुधुनगर, तमिलनाडु का जिला है बिरुधुनगर। और तमिलनाडु से कुछ और ज़िले इम्पोर्टेंट हैं जो कि हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ का जो चेन्नई ज़िला है, चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक एक ऑप्टिकल फाइबर लाइन अभी बिछाई गई है समुद्री के रास्ते, तो ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ का जो तंजावुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, चर्चा में रहता है क्योंकि वो चोल साम्राज्य का इम्पोर्टेंट सिटी है और तंजावुर चित्रकला जो है वो फेमस है। और जो कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का है। कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है भारत का। तो ये जिले भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स खेल 2021 ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन देशों का एक समूह है ब्रिक्स। और इन दोनों देशों की 2021 की जो मेजबानी मिली है वो मिली है भारत को। तो भारत को और कौन कौन सी मेजबानी मिली है ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत को मिली है आईसीसी वर्ल्ड कप जो मेंस वाला होना है, आईसीसी वर्ल्ड कप मेंस वाला, इसकी 2023 की मेजबानी मिली है इंडिया को। और इसका जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा वो उसकी मेजबानी मिली है न्यूजीलैंड को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 2021 के ब्रिक्स खेल जो हैं वो भी इंडिया में ही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फेडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिंकेश गुलाटी, याद रखेंगे। किस बैंक ने एटीएम कार्ड लेस निकासी सुविधा शुरू की है? किस बैंक ने एटीएम कार्ड लेस बिना एटीएम कार्ड के पैसे निकालने की, विड्रॉवल करने की फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की है? ये की है आरबीएल ने। रत्नाकर बैंक लिमिटेड, आरबीएल बैंक, इसने स्टार्ट किया है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विधु कानू योजना किस राज्य ने शुरू की है? विधु कानू योजना जो है वो शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश क्यों चर्चा में है? क्योंकि पहले ये देख लेते हैं कि विधु कानू योजना क्या है। ये जो विधु कानू योजना है इसके तहत क्या किया जाएगा? स्टूडेंट्स को ड्रेस, बुक्स और जूते, मोजे ये सब फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। और अभी हाल ही में आप ये भी याद रखेंगे, कल ही आपको बताया है, अब जो साक्षरता के मामले में सबसे नंबर 1 पे है केरल और सबसे पिछड़ा राज्य भी आंध्र प्रदेश बना है, तो इसको भी याद रखेंगे। और इंडिया का 25वां हाई कोर्ट स्थापित हुआ है, वो भी आंध्र प्रदेश की अमरावती में हुआ है, इसको भी याद रखना है। साथ ही साथ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इसने फर्स्ट रैंक हासिल की है। साक्षरता के मामले में लास्ट है लेकिन डूइंग बिजनेस इंडेक्स में फर्स्ट की है। और ऑल इंडिया लेवल का यदि डूइंग बिजनेस इंडेक्स 19 देखा जाए तो भारत की रैंक है 63। और ये जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। तो इतने पॉइंट्स यहाँ से याद रखेंगे। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इसकी 3 राजधानियां हैं और 3 राजधानियों वाला ये देश का पहला स्टेट बन गया है। तो कौन कौन सी राजधानियां बनाई गई हैं? अमरावती बनाई गई है इसकी। ये याद रखना है कि अमरावती जो है विधायी राजधानी है, यहाँ पे इसको विधायी कैपिटल बनाया गया है, लेजिस्लेटिव कैपिटल। और यहाँ का जो कुर्नूल है, कुर्नूल याद रखेंगे, कुर्नूल को बनाया गया है, ये भी एक कैपिटल बनाई गई है। कुर्नूल को बनाया गया है जुडिशियल कैपिटल या न्यायिक राजधानी।
कुर्नूल जो है जुडिशियल कैपिटल बनाया गया है। और विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम 3 कैपिटल बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश के। विशाखापट्टनम जो है वो बनाई गई है एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका कैपिटल। तो ये 3 राजधानियों वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। बाकी डिटेल हम आपको पुराने वीडियोस में जो डेली करंट अफेयर्स के हैं उनमें बता चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, नए बन गए हैं, आप लोग याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? मनोज सिन्हा, जो कि पहले यहाँ के जो उपराज्यपाल थे वो थे जीसी मुर्मू, याद रखेंगे, जीसी मुर्मू थे। अब ये वर्तमान में सीएजी बन गए हैं इंडिया के, जीसी मुर्मू, इसलिए इनकी जगह मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है। और मनोज सिन्हा का सचिव जो है अभी हाल ही में नीतीश्वर कुमार जो है आईएएस अधिकारी है, उनको नियुक्त किया गया है। और जम्मू कश्मीर का अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो केसर होती है, कश्मीरी केसर, उसको जीआई टैग दिया गया, ये भी याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर की चेनानी नासरी सुरंग जो है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, इसका नाम बदल के कर दिया गया है। तो ये बदले हुए नाम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कैनेडियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की स्पेस एजेंसी है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चूंकि ये पहली हैं इसलिए इनको याद रखेंगे, लिसा कैंपबेल को याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वर्ल्ड लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्रिस्टीना कोच का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। क्रिस्टीना कोच, ये पूछा जा सकता है, क्रिस्टीना कोच कौन है? ये अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली नासा की जो साइंटिस्ट बन गई हैं, क्रिस्टीना कोच। इन्होंने टोटल 288 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बल्क ड्रग पार्क की स्थापना किस राज्य ने की है? बहुत अधिक मात्रा में ड्रग या दवाइयों का उत्पादन होगा यहाँ पे, इसका नाम रखा गया बल्क ड्रग पार्क। और ये स्थापना करने वाला स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा से याद रखेंगे, यहाँ की कैपिटल जो भुवनेश्वर है, वहाँ पे कलिंगा स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम जो है उड़ीसा में है। और इसके साथ ही साथ अमृत योजना में टॉप पर रहा है इस साल। अमृत योजना में टॉप करने वाला स्टेट है उड़ीसा। ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वाटरसेड परियोजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? वाटरसेड बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की है उड़ीसा में, और वाटरसेड परियोजना जो है वो शुरू की है कर्नाटक ने वाटरसेड परियोजना शुरू की है। तो कर्नाटक से और भी 1-2 पॉइंट हैं जो याद रखेंगे कि ये जो वाटरसेड परियोजना है ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए है, वाटरसेड परियोजना, ठीक है। और साथ ही साथ बेंगलोर जो यहाँ की कैपिटल है बेंगलोर, वहाँ पे इसरो का मुख्यालय है, आप लोगों को पता ही होगा। और इन्फोसिस का भी मुख्यालय है यहाँ पे। और भारत का पहला कचरे से ऊर्जा बनाने वाला संयंत्र जो है वो भी कहाँ पे बनाया गया है? बेंगलोर में या कर्नाटक में। तो इतने पॉइंट्स यहाँ से याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और जहाँ कमी होगी वहाँ पे हम अपने सुधार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।